हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, एसके झा का जो सामान्य विज्ञान फिफ्थ एडिशन 2024-25 का जो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, ठीक है, सामान्य विज्ञान। देखिए रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, टीईटी, बिहार एग्जाम एवं अन्य सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस बुक को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी भारत सरकार के सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए इस बुक में क्या क्या है फ्रेंड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, एनसीईआरटी रिएक्शंस हैं, और 4000 प्लस मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, एमसीक्यू, वो भी प्रीवियस ईयर, और जो भी क्वेश्चन और ऐड हो सकता है वो सब भी दिया हुआ है इसमें। चित्र वाले सभी प्रश्न दिया हुआ है। अभी देखिए हाल फिलहाल में जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो पूछा गया है, और एलपी टेक्नीशियन में ओरिजिनल क्वेश्चन, उस सारे के सारे इसमें दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इस बुक को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा बन जाए। अब इस बुक में देखिए क्या क्या है। चैप्टर वाइज पहले भौतिकी का है, ठीक है। देखिए चैप्टर वाइज है भौतिकी का, उसके बाद केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज है। पहले इसमें देखिए थ्योरी दिया हुआ है, पहले से किसी चीज़ का पहले देखिए इसमें जितना चित्र है ना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, इसमें सारा का सारा दिया हुआ है, ठीक है। इस चित्र को आप कर लीजिएगा तो फिर वहाँ चित्र वाला क्वेश्चन भी आपको वहाँ नहीं छूटेगा ना। तो इसीलिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के एग्जाम के लिए, एलपी टेक्नीशियन के लिए। ये बुक तो ज़बरदस्त है, ठीक है फ्रेंड। देखिए जैसे कि पहला चैप्टर फिजिक्स का पहले देख लीजिए। इसमें जैसे कि मात्रा का बीमा है, तो इसमें पहले थ्योरी दिया रखा है पूरा का पूरा अच्छे से। उसके बाद थ्योरी के बाद देखिए थ्योरी पूरे अच्छा से दिया रखा है, मात्रा को बीमा में जितना कुछ आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर, ये देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का भी है, और आरआरबी का है, ठीक है, आरआरबी का भी है। एसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। देखिए इस हम क्या करेंगे, डेली का डेली इसका एक एक चैप्टर अच्छे से आप लोग को सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए वीडियो को देखिए, आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम डेली पीडीएफ भी वहाँ उपलब्ध करा दिया करेंगे इसका, ठीक है फ्रेंड। तब क्वेश्चन एक से शुरू करते हैं। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2, विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाए कूलाम। विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवेश को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। विस्थापन, विस्थापन की असाई इकाई क्या है? विस्थापन की असाई इकाई क्या है फ्रेंड? विस्थापन की असाई इकाई मीटर है। देखिए विस्थापन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग मीटर से सूचित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? इसका सही आंसर हो जाए कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा जो है ना फ्रेंड, एक ही राशि है। कार्य बराबर ऊर्जा हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर बल बराबर दाब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बल का होता है SI यूनिट क्या होता है? बल का होता है SI यूनिट न्यूटन, और दाब का होता है पास्कल, ठीक है। इधर यहाँ पे बल और संवेग का भी नहीं होता है। इस सब का SI यूनिट समान नहीं हो सकता, या फिर यूनिट भी समान नहीं हो सकता है, लेकिन कि इसका यूनिट समान कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 5, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है फ्रेंड? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की, प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं फ्रेंड? प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है ना, उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6, प्रतिरोध की असाई मात्रक क्या है? प्रतिरोध की असाई मात्रक क्या है फ्रेंड? ओम है, ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध की असाई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को आर से सूचित करता है। आर बराबर होता है V/I, ठीक है। आर बराबर होता है V/I।
ठीक है। इस यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, ठीक है, v बराबर r इंटू आई भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम कई तरह का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 7, असाई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? प्रतिबल की माप क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बल बटे क्षेत्रफल बोलेंगे, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, न्यूटन, न्यूटन। एरिया को हम लोग मीटर मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं ना फ्रेंड, या फिर ए को हम लोग एरिया लिख सकते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिबल बटे होता है बल बटे क्षेत्रफल, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 8, विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का असाई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर ए या आई से, ए या आई से, ठीक है। क्वेश्चन 9, शक्ति की असाई इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है फ्रेंड? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति को हम लोग पहले से पीठ से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू बटे एस, यानी कि कार्य करने की समय, कार्य करने की दर को, यानी कि किसी चीज़ को अगर समय से हम भाग दे देंगे तो उसको कार्य करने की दर हो जाएगा, यानी कि उसका दर हो जाएगा। यहाँ पे कार्य, कार्य बटे समय, तो यह शक्ति हो गया, ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है, ठीक है फ्रेंड, यह ध्यान में रखना आप लोग को। क्वेश्चन 10, दबाव के असाई मात्रक क्या है? दबाव यानी कि दाब का असाई मात्रक क्या है? दाब का असाई मात्रक क्या है फ्रेंड? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये कैसे आता है? दाब बराबर क्या होता है फ्रेंड? दाब बराबर होता है क्या? बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अभी हम लोग प्रतिबल पढ़े हैं ना फ्रेंड, दाब, दबाव और दबाव और प्रतिबल का मात्रक एक ही होता है, ठीक है। इसका भी क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको वही बोलेंगे। क्वेश्चन 11, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए, एक तो होता है दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी की मात्रा, जो कि एक वर्ष में जितना प्रकाश तय करता है ना, एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है प्रकाश, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो कि दूरी के मात्रक होता है। लेकिन देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है कि हमारा सूर्य है, ठीक है, हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, और हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की, ठीक है, जो लाइव प्रकाश जो है ना, दूरी को, सूर्य और प्रकाश, सॉरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन 12, बल की असाई यूनिट क्या है? बल की असाई यूनिट क्या है फ्रेंड? न्यूटन है। बल की असाई यूनिट क्या है? न्यूटन है। जैसे कि आप इसको एन से, न्यूटन को एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आप बराबर क्या होता है? एम ए हो जाता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है फ्रेंड? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। एक होता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ये बड़ी जी का मान है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग को, ये बड़ी जी का मान है, और छोटी जी का मान क्या होता है फ्रेंड? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग को। मीटर प्रति सेकंड छोटी जी का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और बड़ी जी का मान क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन 14, प्रतिरोधकता के एसआई क्या है? प्रतिरोधकता के एसआई यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधकता के एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये किस तरह से होगा? प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, आर ए बटे एल हो जाएगा, एल हो जाएगा,
ठीक है। एल एल से देखिए, एल से ख़त्म हो गया, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर मीटर 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 में, और इसको भी मीटर में करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा और एम बचेगा। ठीक है। तो आर का हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध को ओम होता है, और मीटर का मीटर, यानी कि इसका सही आंसर 14 का ए हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता इसका उल्टा क्या हो जाता है, चालकता। ठीक है फ्रेंड, चालकता इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। कौन सी भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल। बल और उत्क्षेप बल, दो बल और उत्क्षेप बल दोनों एक ही होता है। ठीक है। बल और उत्क्षेप बल दोनों एक ही होता है। अभी हम बताए कि दबाव दाब दाब का होता है पास्कल, और बल का होता है न्यूटन। बल और गति भी अलग अलग होता है फ्रेंड, बल और चाल भी अलग अलग होता है। ठीक है। लेकिन बल और उत्क्षेप बल दोनों एक ही होता है। देखिए क्वेश्चन 16, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखे तो किसका इकाई है, अभी हम वहाँ डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, ये त्वरण का होता है। ठीक है, त्वरण का, ये जी का भी मान होता है। ठीक है फ्रेंड, जी का भी मान होता है, या फिर निगेटिव त्वरण का भी मान ये भी यही होता है। ठीक है। क्वेश्चन 17, डेस की इकाई न्यूटन है। डेस की इकाई न्यूटन, अभी हम लोग क्या बताए, बल का इकाई क्या होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है, और बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। और त्वरण, त्वरण त्वरण देख लेते हैं किसमें है, त्वरण देख लेते हैं किसमें है, बल और वजन, बल और वजन असाई इकाई न्यूटन है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यूनिट नहीं दिया रखा है, यानी कि वजन और बल जो होता है ना फ्रेंड, वजन या फिर वजन न्यूटन का, देखिए न्यूटन जो है ना इकाई वजन का भी होता है, और न्यूटन जो है इकाई होता है बल का भी होता है। ठीक है। बल और वजन दोनों का इकाई क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ठीक है। और यूनिट तो अभी बताए थे भी आप लोग को। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की असाई इकाई है, तापमान की असाई इकाई है, तापमान की असाई इकाई हो जाएगा केल्विन। ठीक है फ्रेंड, तापमान की असाई इकाई क्या हो जाएगा, केल्विन। ये सब भी तापमान का ही इकाई है, लेकिन की असाई इकाई क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं फ्रेंड, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि क्या नहीं है फ्रेंड, समय, समय जो है ना सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए, देखिए क्या होता है कि सापेक्ष राशि क्या होता है, जो समय के जो कि समय के साथ चलता हो। ठीक है। त्वरण, त्वरण में भी समय आता है, और वेग, वेग में भी समय, कोई दूरी हम लोग तय करेंगे तो उसमें भी समय लगेगा हम लोग को। ठीक है। लेकिन समय सापेक्ष राशि नहीं है। क्वेश्चन 20, एक एटमोस्फियर, एटमोस्फियर बराबर कितना पास्कल होता है। एक एटमोस्फियर बराबर आप लोग को ये याद रखना है, 1.01, 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है यहाँ, या फिर यहाँ डायरेक्ट आ सकता है, इसको उल्टा भी सकता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको अच्छे से इसको याद रखना है। क्वेश्चन 21, कार्य का असाई मात्रक क्या है। कार्य का असाई मात्रक क्या है फ्रेंड, जूल होता है। कार्य का असाई मात्रक जूल होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। और न्यूटन, न्यूटन किसका होता है फ्रेंड, बल का होता है। और डायन किसका होता है, डायन भी, डायन का बल का सीजीएस यूनिट होता है। वाट किसका यूनिट होता है, शक्ति का होता है। ठीक है। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, कौन सी मात्रक सुमेलित नहीं है, डेसिबल। देखिए अब लिख लेते हैं डॉप्सन, डॉप्सन जो है इसका सम्मिलित नहीं है। ठीक है। डॉप्सन किस, डॉप्सन से क्या हो पाता है, वायुमंडल में, वायुमंडल में ऑक्सीजन के, यानी कि वायुमंडल में ओजोन O3, यानी कि ओजोन O3 के मापते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या क्या सम्मिलित हैं, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अशुशक्ति, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये तीनों सम्मिलित हैं। और क्वेश्चन 4 यानी कि ऑप्शन 4 नंबर डॉप्सन, उसमें की इकाई नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 23, भार की असाई इकाई क्या है। भार की असाई और बल की असाई इकाई है, हम आपको लोग को बताए, भार और बल दोनों की असाई इकाई क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, और ये होता है सीजीएस यूनिट। क्वेश्चन 24 नंबर अगला, संवेग की असाई इकाई क्या है। संवेग की असाई
इकाई क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग, संवेग को हम लोग पहले से किससे डिनोट करते हैं? अपन संवेग को p से डिनोट करते हैं, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को हम लोग kg से डिनोट करते हैं और वेग को मीटर प्रति सेकंड से सूचित करता है, ठीक है। तो ये किस में है फ्रेंड? ये किस में है? ऑप्शन ये ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? सुशक्ति हो जाएगा। अभी ध्यान में रखना है फ्रेंड, एक का सुशक्ति बराबर क्या होता है? एक सुशक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 यूनिट, 746 वाट। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। और किलो वाट किसका होता है? शक्ति का। जूल ऊर्जा का होता है, वाट्स भी शक्ति का होता है, ठीक है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता है? किसका कोई इकाई नहीं होता? सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फ्रेंड? सापेक्ष घनत्व जो होता है ना, किसी पदार्थ का घनत्व ऊपर में भी होता है, ठीक है। किसी पदार्थ की डेंसिटी ऊपर में भी होता है, किसी पदार्थ की डेंसिटी नीचे में। डेंसिटी डेंसिटी खत्म हो जाता है, कोई डायमेंशन नहीं बचता है इसका, कोई मात्रक बचता ही नहीं है। तो इसलिए इसका कोई ना डायमेंशन होता है, ना कोई इस इकाई होता है, ठीक है इसका। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं घनत्व। घनत्व किसका साइन? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और विस्थापन को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। दाब तो पास्कल का यूनिट होता है। यहाँ से आप लोग को देखिए, हम इस तरह से क्वेश्चन करा रहे हैं ना फ्रेंड, आप लोग का बहुत ज़्यादा रिवीजन होगा। कुछ हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ हम छोड़ नहीं रहे हैं। वीडियो देखने से आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 27, प्रतिदीप्ति ल्यूमिनेशन की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? ल्यूमिनेशन का माप निम्नलिखित किसका उपयोग करके किया जाता है फ्रेंड? लक्स मीटर, लक्स मीटर, लक्स मीटर, ठीक है। अलियूक्स मीटर, अलियूक्स मीटर, ठीक है। प्रतिदीप्ति, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतिदीप्ति का माप लक्स मीटर से किया जाता है। मिली वोल्ट, ये भी कुछ ना, पीएच मीटर, पीएच मान मापता है। स्ट्रोबोस्कोप घूर्णन करते हुए पहियों की गति को मापता है, ठीक है। क्वेश्चन 28, एक नैनोमीटर क्या है? एक नैनोमीटर क्या है? 10, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 9 मीटर। आप लोग को ध्यान में रखना है, जैसे कि देखिए पिको नैनो फेम्टो, जैसे कि हेक्टो क्या होता है, क्या का होता है? हेक्टो जेक्टो हेक्टो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, सब होता है ना फ्रेंड। आप लोग को ये ध्यान में रखना है। ये किस तरह से याद होगा? डेली हम 10-15 दिन तक इसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी भर आप लोग के माइंड में रह जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ होता है। क्वेश्चन 29, केल्विन मापने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन मापने के लिए मानक क्या होता है? 300 केल्विन होता है, ठीक है। 300 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने के लिए मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 300 केल्विन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 30, पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक हम लोग क्या बताए थे अभी? पार्सेक दूरी की इकाई है। पार्सेक दूरी की इकाई है, ठीक है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है, पार्सेक जो है ना, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, उसका प्रकाश से कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 31, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन के मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन के मात्रक क्या होता है? रेडियन। और रेडियन, इसको देखिए, देखिए ये होता है क्या? ऐसे मान लिया जाए कोणीय विस्थापन, ये है, ठीक है। यह है कोई हम लोग का डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे से कोई जो वस्तु विस्थापित होगा ना, इसी को हम लोग, यहाँ पे जो कोण बनेगा एंगल, इसको हम लोग कोणीय विस्थापन, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग कोणीय विस्थापन बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट करते हैं? रेडियन से, ठीक है, रेडियन से। अब इसको रेडियन से डिनोट करते हैं, स्टेट रेडियन से। घन कोण को डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर दूरी की इकाई है, मीटर भी दूरी की इकाई है। क्वेश्चन 32,
एक पारसेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? एक पारसेक 303.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आप लोग को ध्यान में रखना है, रट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है बार बार एग्जाम में, देखिए एनटीपीसी में पूछ दिया है, एसएससी में पूछ लिया है, सीजीएल में, बीपीएससी में पूछ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक पिकोमीटर अभी बताए थे ना, अभी बताए थे आप लोग को, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, नैनो 10⁻⁻9, ठीक है, माइक्रो 10⁻⁻6। ऐसे आप लोग को याद रखना है, ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन 34, जूल। जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब बल को हम लोग किससे यूनिट करते हैं? न्यूटन से। और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट का आम होता है, देख लेते हैं न्यूटन मीटर किसमें है, न्यूटन मीटर किसमें है, न्यूटन मीटर इसमें, न्यूटन मीटर किसमें है, न्यूटन मीटर ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सब क्वेश्चन है। इस तरह से सोल्यूशन कीजिएगा ना सेट किसी भी चैप्टर का, तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम में यूनिट डायमेंशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा मात्रक से, तो आप लोग से बन जाएगा। इसी तरह हम लोग पूरा का पूरा बुक को इसी तरह से हम सोल्यूशन करेंगे अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा। क्वेश्चन 35, पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल के SI यूनिट हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, पास्कल के SI यूनिट हो दाब। अभी हम लोग 2-4 बार डिस्कस कर चुके हैं उधर, बार बार डिस्कस करने से क्या होता है, उनसे भी याद हो जाता है, ठीक है। दाब का तापमान के SI यूनिट केल्विन हो जाएगा। वर्षा का तो आर्द्रता से आर्द्रता मापी से आर्द्रता को मापते हैं। क्वेश्चन 36, कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है फ्रेंड? कैंडेला जो होता है ना, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ज्योति प्रभाव लिखा है, ज्योति लक्स रखा है, ज्योति दाब, यहाँ पे आप लोग को ज्योति तीव्रता यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन 37, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से के विकल्प सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भौतिक राशियां यहाँ पे दिया है, मात्रक दिया रखा है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए, अभी कितना आसानी से इसको कर पाएंगे। त्वरण भी अभी हम लोग पढ़ लिए, बल भी पढ़ लिया है, कार्य भी पढ़ लिया। अभी आप लोग को बता दें, आवेग नहीं पढ़े। आवेग बराबर क्या होता है? अभी हम लोग संवेग पढ़े ना, संवेग द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग में देखिए आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड, आप लोग को याद रखना है। या फिर संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, या फिर अनस याद रखना है, न्यूटन सेकेंड, यानी कि न्यूटन सेकेंड आप लोग को याद रखना है। बल गुना समय आवेग का मात्रक होता है। आप लोग अभी यहाँ से अपने हम लोग ध्यान अभी बनाते हैं। आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड, ऐसे हो गया। त्वरण का भी हम लोग पढ़े थे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बल गुना द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि यहाँ पे है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का तो जूल होता है, ये हम लोग सब कुछ पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे से सब कुछ पढ़े हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सिंपली हम लोग देखिए इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर और सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एक एग्जाम का। यहाँ से आप लोग को हर एक एग्जाम कवर होगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है फ्रेंड, किलोवाट घंटा। अब देखिए किलोवाट घंटा आखिर किसका इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, जो कि 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, यानी कि जूल होता है, ठीक है। तब क्वेश्चन अब देख लेते हैं, जूल पर सेकंड शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है, वाट भी शक्ति की इकाई है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक। अभी बताए इसको डिस्कस किए। क्वेश्चन 39, कौन सी उष्णीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? उष्णीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अब किलोवाट अभी हम लोग क्या शक्ति की इकाई है, ठीक है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, उष्णीय ऊर्जा की। जूल भी ऊर्जा की, ऊर्जा कहो, जूल कहो या कार्य कहो, सब कुछ एक ही है, ठीक है फ्रेंड। वाट सेकेंड भी किसका इकाई है? उष्णीय ऊर्जा की इकाई है। वाट सेकेंड उष्णीय ऊर्जा की, यानी वाट। अब वाट सेकेंड ऊर्जा की इकाई कैसे हो जाएगा फ्रेंड? वाट सेकेंड ऊर्जा की इकाई कैसे हो जाएगा? वाट को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं? कार्य बटे
कार्य बटे समय कहते हैं हम लोग, ठीक है। इधर गुना है समय, सेकंड को हम लोग समय से डिनोट करते हैं, समय समय खत्म हो गया तो कार्य बचा, तो उस ऊर्जा की इकाई क्या है, कार्य तो है, इसीलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ए बी डी और सी को हम लोग अच्छे से देख लिए। क्वेश्चन 40, प्रेरित विभवांतर के SI यूनिट क्या है? विभवांतर के SI यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। विभवांतर के SI यूनिट वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर, अभी हम लोग पढ़े थे ओम मीटर। प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, आर ए बटे एल होता है। यहाँ से एल का एक एम खत्म हो जाता है, तो इसमें क्या बचता है, एरिया को हम लोग डबल मीटर में लिख सकते हैं ना फ्रेंड, और इसको एल को मीटर में, और यहाँ से आर एम बच जाता है, यानी कि प्रतिरोध को हम लोग ओम से और मीटर का मीटर में आ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन, 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 42, किस भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? वोल्ट एम्पियर यानी कि V बटे आई किसका यूनिट होता है? अभी हम लोग बताए थे, अभी आर बराबर शुरू में बताए थे, आर बराबर क्या होता है, V बटे आई, और आर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब धरा को हम लोग किस में मापते हैं, धरा को एम्पियर या में मापते हैं, आवेश को सी में मापते हैं, कार्य को जूल में मापते हैं। क्वेश्चन 43, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन ओम होता है, एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर यानी कि ये करने के बाद आप लोग को देखिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से आप लोग का काफ़ी हद तक रिवीजन होगा, ठीक है। और बहुत कुछ जानेंगे भी आप लोग, हम सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट है, और हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोग का काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन 43, प्रतिरोध का सही मात्रक कौन हो जाएगा, कुलाम का तो सीख किए, वोल्ट का भी, और एम्पियर का ए। जो जो नहीं जानता है बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हैं, उसको उसे भी रिवीजन हो जाएगा इतना कि वो भी जानने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन 44, आवर्धन की SI इकाई क्या है? आवर्धन की SI इकाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका कोई इकाई नहीं होता। आवर्धन का जैसे कि सापेक्ष, अभी हम लोग क्या होता है, अभी सापेक्ष घनत्व का हम लोग पढ़े ना, सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, सापेक्ष वर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, और यहाँ पे क्या है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं है, ये सब की कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई का दिया कोई डायमेंशन नहीं है, तो ना डायमेंशन इसमें, ना फिर यूनिट, डायमेंशन और बीमा रहित और यूनिटलेस होता है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, न्यूटन, तो अभी हम लोग डिस्कस किए। क्वेश्चन 45, विद्युत शक्ति के SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति के SI मात्रक क्या है फ्रेंड? विद्युत शक्ति के SI मात्रक, शक्ति की अभी ध्यान रखिए, शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट है, कैलोरी खाद्य ऊर्जा की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई, न्यूटन बल की इकाई है। क्वेश्चन 46, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI यूनिट होता है डायोप्टर फ्रेंड, न्यूटन बल का होता है, जूल ऊर्जा का होता है, मीटर दूरी का होता है। क्वेश्चन 47, फोकस दूरी का SI यूनिट क्या होता है? फोकस दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ध्यान में रखिएगा, कई कई सेंटीमीटर आता है, लेकिन इसका सही आंसर मीटर ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 48, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना, अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसका। कैलोरी खाद्य ऊर्जा का इकाई होता है, जूल ऊर्जा का वाट शक्ति का होता है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा असाई इकाई नहीं है? कौन सा असाई इकाई नहीं है? अब देखिए यहाँ पे एम्पियर तो विद्युत ऊर्जा का असाई इकाई है, एम्पियर विद्युत ऊर्जा का, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का असाई यूनिट, न्यूटन हो जाएगा बल का असाई इकाई यूनिट, और कैलोरी जो होता है खाद्य ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा का सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी, ठीक है। ऊर्जा का सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी, ध्यान में रखना आप लोग को। पूछेगा ऊर्जा का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो कैलोरी होता है। क्वेश्चन 50, लंबाई के SI यूनिट क्या होता है? लंबाई के SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। फीट, मीटर, इंच सब चीज़ लंबाई का यूनिट होता है, लेकिन SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है।
क्वेश्चन 51, त्वरण का असाई मात्रक क्या है? त्वरण का असाई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसको अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। क्वेश्चन 52, रेडियो धर्मिता के एसआई यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता के एसआई यूनिट बेकुलर है। फैराडे धारिता का रदरफोर्ड ने परमाणु परमाणु नाभिक की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसको मापा जाता है? ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। और बल बल का इकाई यूनिट न्यूटन, वेग का मीटर प्रति सेकंड, शक्ति का वाट। क्वेश्चन 54, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। WE से जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से डिनोट करते हैं। हेनरी चुंबकीय प्रेरण का हो जाता है। पास्कल दाब का, फैराडे धारिता का हो जाता है, ठीक है। यूनिट एसआई यूनिट। अब आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक कर दीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इस सीरीज से, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हद तक तैयारी होने वाला है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 55, न्यूटन न्यूटन देश के माप की इकाई है। न्यूटन किसके माप की इकाई है? न्यूटन बल की इकाई है, ठीक है। न्यूटन बल की इकाई है। अब देख लेते हैं शक्ति। शक्ति शक्ति को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका W/S होता है, ठीक है। W/S होता है शक्ति। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है फ्रेंड? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। और प्रतिरोध बराबर तो हम लोग आर बराबर V/I पढ़े सबका यूनिट आप लोग को पता ही है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले अगले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगले चैप्टर का भी सोल्यूशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है।